दोस्तों, इतिहास में 1 फरवरी 2003 का दिन एक मनहूस दिन की तरह देखा जाता है। इस दिन STS 107 में सवार कल्पना चावला अंतरिक्ष से अपना सफर पूरा करके पृथ्वी पर आ रही थी और साथ में उनके 6 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। लेकिन तभी एक दुर्घटना घटी और ये स्पेस शटल क्रैश हो जाता है और सभी लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों, इस स्पेस शटल के लॉन्च के अगले ही दिन नासा स्पेस एजेंसी को मालूम पड़ गया कि शटल में क्या दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इसमें बैठे क्रू मेंबर्स को इसकी जानकारी नहीं दी थी। यहाँ तक कि इस कोलंबिया स्पेस शटल के लॉन्च से पहले भी कई बार टेक्निकल खामियां आई थी, लेकिन फिर भी इन सबको नज़रअंदाज करके इसे स्पेस में भेजा गया था। तो ऐसे में सवाल ये है कि भारत की बेटी कल्पना चावला को क्या बचाया जा सकता था? जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिनसे आप आज तक बिल्कुल अनजान होंगे। 17 मार्च 1962 का वो दिन था जब हरियाणा के करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ। बचपन से उनका सपना था कि उन्हें एस्ट्रोनॉट बनना है। 4 बहनों में कल्पना चावला सबसे छोटी बहन थी, जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से करी थी। इसके बाद इन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी। शायद आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे देश में सबसे पहली एरोनॉटिकल इंजीनियर कल्पना चावला ही बनी थी। उन्होंने साल 1976 में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी और अपने एस्ट्रोनॉट बनने की सफ़र की तरफ एक कदम आगे बढ़ गईं। आगे जाकर उन्होंने साल 1984 के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की मास्टर्स डिग्री हासिल करी। कल्पना जब अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी, तभी 1983 में उन्होंने अमेरिका में रह रहे जीन पिरे हैरिसन के साथ शादी रचा ली। इसके बाद 1988 में कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की पढ़ाई करी और यही वो साल था जब कल्पना चावला ने नासा स्पेस एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया था। कल्पना को अब अमेरिका में काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए साल 1991 में उन्हें अमेरिकन नागरिकता भी हासिल हो गई। और फिर आया साल 1994 जब नासा ने उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों के 15 लोगों के समूह में शामिल किया। 19 नवंबर साल 1997 में कल्पना चावला का सपना पूरा होता है जब उन्हें पहली बार स्पेस में जाने का मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन कोलंबिया स्पेस शटल अपनी स्पेस की उड़ान भरता है, जिसमें कल्पना चावला के साथ 6 और एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे। इस स्पेस शटल का नाम था STS 87, जिसमें कल्पना चावला ने 15 दिन और 16 घंटे बिताए थे और फिर 5 दिसंबर 1997 में ये स्पेस शटल धरती पर सफल लैंडिंग करता है। कल्पना चावला अपना पहला स्पेस सफर पूरा कर चुकी थी और इसी के साथ वो स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नासा का ये स्पेस सफ़र सक्सेसफुल रहा, जिसके बाद 2001 में एक बार फिर से उन्होंने कल्पना चावला और उनके साथ 6 अलग क्रू मेंबर्स को स्पेस में भेजने का डिसीजन लिया। इस बार ये लोग STS 107 स्पेस शटल में बैठकर स्पेस में जाने वाले थे, लेकिन जिस तरह पिछला मिशन सक्सेसफुल हुआ था, उसके हिसाब से ये वाला मिशन शुरुआत से ही काफ़ी परेशानियों से भरा था, क्योंकि इस कोलंबिया स्पेस शटल में कई सारी तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, जिसके चलते इसके लॉन्च को तकरीबन 18 बार पोस्टपोन किया गया। एक तरफ बार बार दिक्कतें सामने आ रही थी, लेकिन फिर भी नासा इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि स्पेस शटल स्पेस में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नासा ने इसे ठीक करने में पूरे 2 साल लगा दिए, लेकिन तब भी इसमें कई सारी खामियां मौजूद थी, जिसे नासा के वैज्ञानिकों ने पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द ये मिशन को लॉन्च कर दिया जाए और फिर 16 जनवरी 2003 को इस मिशन को लॉन्च करने का निर्णय लिया गया। स्पेस शटल के लॉन्च से पहले इसमें जाने वाले सारे एस्ट्रोनॉट काफ़ी खुश थे, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो पहली बार स्पेस का चक्कर लगाने वाले थे, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी सफ़र हो सकता ही है। 16 जनवरी को नासा का ये कोलंबिया स्पेस शटल फ्लोरिडा के कनाडा स्पेस सेंटर से उड़ान भरता है और देखते ही देखते ये स्पेस शटल अपने सभी एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस में पहुंच जाता है और इस दौरान इन सभी ने 15 दिन और 22 घंटे और 20 मिनट का समय बिताया। इतना समय बिताने के बाद
1 फरवरी 2003 को जब ये स्पेस शटल अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है, तभी जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तभी यहाँ मौजूद गैसों की वजह से इसके अंदर हीट पैदा होने लगती है और देखते ही देखते ये पूरा स्पेस शटल आग के गोले में तब्दील हो जाता है और साथ में ही इसके अंदर बैठे सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। दोस्तों, स्पेस शटल तो क्रैश हो चुका था और साथ में कल्पना चावला भी अपनी जान खो बैठी थी। शुरुआत में तो इस हादसे के पीछे क्रू मेंबर्स की कोई गलती बताई जा रही थी, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो जो चीजें सामने आईं उसने सभी को हिला कर रख दिया। जांच में पता चला कि जब ये कोलंबिया स्पेस शटल अपनी उड़ान भर रहा होता है, तभी इस स्पेस शटल के एक्सटर्नल फ्यूम टैंक के बाहरी सतह पर लगाए हुए इंसुलेशन फोम का बड़ा सा हिस्सा तकरीबन 800 किलोमीटर की रफ्तार से स्पेस शटल के लेफ्ट विंग में तेजी से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से विंग में लगी आरसीसी पर 10 इंच मोटा छेद हो जाता है। हालांकि लॉन्च के समय किसी को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन अगले ही दिन नासा के एक इंस्पेक्टर को इस घटना के बारे में मालूम पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एस्ट्रोनॉट को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन दोस्तों, स्पेस शटल के अंदर असली में क्या हुआ, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आपको पता है, स्पेस शटल को अंतरिक्ष में भेजने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉकेट को ग्रेविटी के ऑपोजिट ले जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है रॉकेट फ्यूल, जो 2 तरीके की होती है, लिक्विड और हाई फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, जिनका टेम्परेचर काफी कम होता है, इसलिए इन्हें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक में भरा जाता है, जिसके लिए बाहर और अंदर दोनों तरफ इंसुलेशन करी जाती है। स्पेस शटल में लगी व्हाइट टाइल्स इस एक्सटर्नल फ्यूल टैंक को 1200 डिग्री सेल्सियस की गर्मी से बचाती है, तो वहीं रॉकेट से निकली गर्मी का सबसे ज्यादा असर इसके विंग पर होता है, जिसे बचाने के लिए आरसीसी का इस्तेमाल होता है, जो इसे 3000 डिग्री सेल्सियस के हीट से बचाती है। 1 फरवरी 2003 को जब ये स्पेस शटल धरती की तरफ आ रहा था, तब इसके विंग के इसी आरसीसी पैनल के अंदर मोटा सा छेद होता है, जिससे स्पेस शटल के अंदर बाहर की गर्मी तेजी से आने लगती है। दोस्तों, घटना के 1 महीने के बाद जिन लोगों ने इस स्पेस प्रोग्राम को बनाया था, उन्होंने खुद एडमिट किया कि इस हादसे को टाला जा सकता था। स्पेस शटल का तो पता नहीं, लेकिन इसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स को बचाया जा सकता था। उनके मुताबिक नासा अगले ही महीने यानी 1 मार्च को अटलांटिस नाम का एक और स्पेस शटल अंतरिक्ष में भेजने वाले थे, और अगर नासा इस दुर्घटना को शुरू से ही सीरियसली लेती तो इस शटल की प्रिपरेशन को 6 हफ्ते की जगह 4 हफ्तों में खत्म करके इसका इस्तेमाल एक रेस्क्यू स्पेस शटल की तरह किया जा सकता था, क्योंकि कोलंबिया स्पेस शटल के अंदर एस्ट्रोनॉट्स को लगभग 30 दिनों तक जिंदा रखा जा सकता था। बताया जाता है कि नासा के इंस्पेक्टर, फोटोवोल्टिक ग्रुप और डेब्रिस असेसमेंट टीम ने लॉन्च के 3 दिन के अंदर नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम ऑफिस की मैनेजर लिंडा हैम से ये गुजारिश करी थी कि वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को कांटेक्ट करके उनसे इंसुलेशन फोम के टकराने वाली दुर्घटना का हाई रेजोल्यूशन इमेज मंगवाए, लेकिन उस समय लिंडा हैम ने इन दोनों ग्रुप की गुजारिश को टाल दिया और कहा कि ये इतना सीरियस नहीं है। अगर ये इमेज उपलब्ध हो जाती तो नासा के वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉट्स को बता पाते कि पृथ्वी पर आते समय स्पेसक्राफ्ट को हीट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा हो ना सका और कल्पना चावला के साथ बाकी के एस्ट्रोनॉट्स भी मारे गए। दोस्तों, देखा आपने, अगर नासा चाहता तो इस दुर्घटना को होने से रोक सकता था। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।